हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा। और आज क्या है द लाइटिंग फेस्टिवल दिवाली। लाइट्स, दिए, मिठाइयाँ, फायरवर्क्स, लॉट्स ऑफ लव। आई लव दिवाली फेस्टिवल वेरी मच गाइस। मेरे लिए है, सबके लिए है, हैप्पी दिवाली। आपके लिए है, मेरे लिए है, हैप्पी दिवाली। गाइस, मुझे दिवाली फेस्टिवल बचपन से बहुत पसंद है। बचपन में जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में दिवाली के दिन उनके घर जाती थी सेलिब्रेट करने, तो फायरवर्क्स है स्पेशली जिसे बोलते हैं ना, जो महताब बोलते हैं, इस तरीके से नीचे से जब उसमें फायर होता है इस तरीके से, माय गॉड, अनार, महताब, इस तरीके के नेम्स है ना फायरवर्क्स, इतना अच्छा लगता है। रॉकेट्स में तो फुलझड़ियाँ, ओ माय गॉड, बहुत चक्री, इतनी अच्छा, इतना मज़ा आता था। एंड सबसे स्पेशल थिंग इज़ दैट मेरी आंटी जो थी ना, इतनी अच्छी मिठाइयाँ बनाती थी। ओ माय गॉड, उस दिन हम लोग के लिए पार्टी हुआ करती थी। पापा मम्मी सब, हम सारे जो भाई बहन थे आंटी के घर जाके सेलिब्रेट करते थे। इवन पापा के हमारे जो स्टाफ, जो इतने मेंबर्स थे, सब साथ में जा कर के दिवाली सेलिब्रेशन होता था और इतना मज़ा आता था। हम लोग के गेम्स हुआ करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब दिवाली पार्टी में गेम होता था, जो चेयर गेम जो होता है एंड वो वाला गेम, और मुझे वो वाला भी गेम बहुत अच्छा लगता था। पास एंड पास्ट का जो गेम होता था, जो हाउसफुल 1 में दिखाया है वो गेम, बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, गाना चलाया जाता है। जिस पे गाना रुकता है उसको ही कुछ मिमिक्री करनी रहती है। इतना मज़ा आता था गाइस, बहुत ही इंजॉय करते थे। उसके बाद सबको गिफ्ट दिए जाते थे और जो विनर वगैरह गेम्स होते थे, कुछ इस तरीके के गेम्स हुआ करते थे जिसमें कि कंपटीशन होता था और जो जीता करता था ना, उसको, जो हमारी आंटी थी वो उनको विनर को गिफ्ट भी दिया करती थी। और गिफ्ट तो सबके लिए थे, बट वो इनाम जो होता ना, वो सब मिलते थे। अवार्ड जो होते थे, रिवार्डेड गिफ्ट जो होते थे, वो अलग से मिलते थे। तो मैंने भी 2 रिवार्डेड अक्सर हर गेम में विन करती थी। और पापा मम्मी के साथ में हम लोग फिर रात लेट नाइट घर आते थे, बहुत मज़ा होता था। और मुझे आज भी वो बचपन के दिन याद आते हैं और आई लव दोज डे। तो गाइज़, मैं आपसे बताना चाहूँगी, इंडिया में हमारा एक ऐसा इंडियन जो कल्चर है ना, वो ऐसा है, हम लोग सारे त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं। वहाँ पे धर्म और मज़हब की बात नहीं आती है। तो इन चीज़ों को ना दूर छोड़ देना चाहिए। वो जो कंट्रोवर्सी चलती है वो तो चलती है, बट हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो है लैंग्वेजेस हैं एंड सेलिब्रेशन है, स्टेट्स हैं, पीपल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंस हैं और हम सब मिलकर के मनाना पसंद करते हैं। तो मैं तो सारे त्यौहार मनाती हूँ। अब कुछ लोगों को इसमें ऑब्जेक्शन हो तो हो, बट मुझे सारे त्यौहार बहुत पसंद हैं। मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। तो गाइज़, बात कर रहे हैं, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ, सिर्फ आपसे बात करने के लिए आई हूँ। आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि दिवाली है, फेस्टिवल है, तो किस तरीके की ड्रेसेस होती हैं, किस तरीके का मेकअप होता है, स्टाइल कैसे किया जाता है, लाइक दिस। देखिए, मैंने बड़े झुमके पहने हैं और हाथ में मैंने जो है, देख रहे हैं ना, नगदार जो पूरा इस तरीके का कड़ा है वो डाला है। ये ऐसे ओपन हो सकता है। और मेरे झुमके जिसमें बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, जो मुझे बहुत पसंद है फेस्टिव से। और मैंने पहना है ब्लैक कलर का। ये देखिए मेरा पूरा वर्क, ये देखिए किस तरीके से झिलमिलाता हुआ दुपट्टा। स्पेशली मैंने इसको लिया था दिवाली पर्पज़ से, कि मैं दिवाली नाइट में इसको पहनने वाली हूँ और सबको फीका कर देने वाली हूँ। गाइस, मेरी फ्रेंड्स आएंगी और मैं उनके साथ में सेलिब्रेशन करने वाली हूँ। मैं अपनी फ्रेंड कीर्ति के घर जाने वाली हूँ। हाय कीर्ति, हैप्पी दिवाली। मोटी भैंस तो थी कहाँ इतने दिन। हैप्पी दिवाली। मैं अपनी फ्रेंड से ऐसे ही मिलती हूँ। मोटी, तुझे मेरी याद नहीं आई, तो थी कहाँ। एक्चुअली हम फ्रेंड्स जब मिलते हैं इस तरीके से मिलते हैं। और मुझे कीर्ति के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है। और कीर्ति और हम गोलगप्पे खाना बहुत पसंद करते हैं। जब भी हम अपनी स्कूटी से बाहर जाते हैं तो मैं ड्राइव करती हूँ, मैं राइड करती हूँ, वो पीछे बैठती है
सिग्नल भी तोड़ा है हमने कई बार। सॉरी अगर कोई इस तरीके के लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ। हमने सिग्नल तोड़कर गोलगप्पे खाए हैं, एंजॉय किया है। और अक्सर जब भी मैं उदास होती हूँ तो मैं कीर्ति को बोलती चल रही है क्या। हम दोनों फ्रेंड इतना एंजॉय करते हैं। कभी वो लॉन्ग हम हाईवे पे चले जाते हैं, हाईवे पे राइड करना पसंद करते हैं। कभी हम कार से भी जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, बट मैं अपनी फ्रेंड के साथ, कीर्ति कभी ड्राइव करती, कभी मैं ड्राइव करती हूँ। और इस तरीके से हमारा जो है काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप है। और वो भी ब्यूटी क्वीन रह चुकी है अपने टाइम में, और मिस बहुत ही अच्छी, टॉल एंड थिन, बहुत ही सुंदर मेरी फ्रेंड है। मेरा सर्कल बहुत ब्यूटीफुल है और सारे के सारे बहुत अच्छे से स्टाइल होते हैं और मज़ा आता है। हमने बहुत इन्जॉय किया, हमने बहुत सारे एग्जीबिशंस किए हैं साथ में, बहुत सारे फैशन शोज़ किए हैं और मज़े किए हैं हमने। अब बात करते हैं गाइस, हमारे इंडिया में 3 तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन किया जाता है। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं हायर क्लास का, जो हायर क्लास है लाइक अंबानी, अडानी एंड फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री की होली एंड दिवाली पार्टी मशहूर हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री की जो सबसे अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा एंथुजियाज्म से भरी जो पार्टीज़ होती हैं वो होती हैं एकता कपूर की, जो सीरियल क्वीन है और जिन्होंने बनाए हैं एक से सीरियल। रसोड़े में कौन था कौन था, रसोड़े में कौन था, साथ निभाना साथिया और इस तरीके के सीरियल। बट मैं सीरियल बहुत कम देखती हूँ सम टाइम। तो एकता क्वीन को जो पार्टी क्वीन कहा जाता है और उनकी दिवाली की जो पार्टी होती है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इनकी इमेजेस देखें, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, जो हायर क्लास की लेडीज़ होती हैं, वो किस तरीके से स्टाइल करती हैं, फैशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, आप इनकी पार्टी से पता कर सकते हैं। जो मैं कभी पार्टी में नहीं गई हूँ, मुझे मौका नहीं मिला है। और अगर देखें तो देखिए, मैं कुछ स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ जो अभी एकता कपूर की दिवाली पार्टी हुई, किस तरीके की ड्रेसेस लोगों ने दिवाली के लिए पहनी है। और कि मतलब इतना क्रेज़ होता है, इतना लोगों में जानने की एक इच्छा होती है कि आप उसकी पार्टी में क्या ट्रेंड था और क्या पहना गया। देखिए एकता कपूर की पार्टी, जो हायर क्लास में ट्रेंड चल रहा है इस तरीके की ड्रेसेस का। सीरीज ये ड्रेस का ट्रेंड है जो कि एकता कपूर की पार्टी में पहनने को मिला। ओके, तो देखा, ये है हमारी हायर क्लास पार्टी जिसमें मैंने एकता कपूर की पार्टी को हाईलाइट किया है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं किस तरीके से मनाते हैं। जैसे मैं और कीर्ति चल रही है क्या, चल गोलगप्पे खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं। मेरी पार्टी कीर्ति के साथ कुछ इस तरीके से होती है। मैं जाती हूँ कीर्ति को थोड़ी 2-3 गालियाँ सुनाती हूँ, मोटी तो थी का, तुझे मेरी याद नहीं आई। सब मिल कर के उसके घर में पूजा होती है। मैं पूजा में तो मैं बहुत कम शामिल हो पाती हूँ, बट आफ्टर पूजा जब मैं जाती हूँ उसके घर तो खाना पीना सब रेडी होता है और उसके बाद में हम साथ में मिल कर के जो है सबसे पहले सेलिब्रेशन करते हैं। फायरवर्क्स होता था बट इस बार फायरवर्क्स नहीं हो रहा है, तो मुझे भी इस चीज़ का वो थोड़ा सा है क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, इतना पॉल्यूशन है कि सांस लेना भी मुश्किल है गाइस। तो यही है कि हमारे जो इस तरीके के पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं उसमें जो है जो फायरवर्क्स है वो बैन कर दिए गए हैं। तो हमें अपने कानून का पालन करते हुए हमने भी कोई भी फायरवर्क्स नहीं लिया है। इस बार हम इको फ्रेंडली दिवाली को ही मना रहे हैं। मिठाइयाँ खाएंगे, खिलाएंगे, बट मोटे होने का भी डर है ना, तो इतना ज़्यादा भी मिठाई नहीं खा सकते हैं। मैंने कीर्ति से बोल दिया था, कीर्ति मेरे लिए थोड़ा सा हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड तैयार रखना बेबी, मैं आ रही हूँ। ओके, तो शी सेड ओके बेबी, आओ जल्दी आओ, हम लोग मिलके सिर्फ जूस पीते हैं। ओके गाइस, तो कभी मौका मिलेगा तो मैं कीर्ति को लाइव लेकर के आऊँगी आप लोग से मिलवाने के लिए, और जब अगर हम लोग की बातें सुनेंगे तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद कुछ ऐसे हम लोग इन्जॉयमेंट करते हैं, गिफ्ट वगैरह एक दूसरे को देते हैं। और कीर्ति की एक बात मैं आपको बताऊंगी, उसे शॉपिंग का बहुत शौक़ है। अगर वो 10 सामान किसी के लिए देने लेके जाती है, 10 सामान अपने लिए भी ख़रीदती है। ओके गाइस, किसी से कहना नहीं कीर्ति, प्लीज़, सॉरी। ओके, अब
ये तो हमारी मिडिल क्लास वालों की फैमिली रही। सबको गिफ्ट देना, मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, प्यार से सम्मान से सबको खाना वाना सारा साथ में मिल के खाना। उसके बाद में एक छोटा इस तरीके के तबके हैं जो दूसरों में खुशियाँ ढूंढते हैं, दूसरों में खुशियाँ ढूंढते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होते हैं और अपना जो है एक बहुत ही प्यार से दिवाली आपस में मनाते हैं। ऐसे स्लम एरिया में हम लोग जाते हैं जो कि जहाँ बच्चे कपड़े भी धुले हुए पहनते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि उन्हें नया कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मैंने एक ब्लॉग भी डाला था बट मैंने उसे प्राइवेट कर दिया है। मैं स्लम एरिया में जा कर के कुछ इस तरीके की लेडीज़ हैं, सम टाइम जब मैं क्लासेस लेती थी, अब तो लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने ये बंद कर दी है, बट उस स्लम एरिया में मैं पहले जब लॉकडाउन से पहले ऑल्टरनेट डे में कुछ इस तरीके के NGOs के साथ में जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर मैं अपनी वर्कशॉप दिया करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। लोगों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इस तरीके की चीज़ें सिखाती हूँ। तो कुछ बच्चे हैं जो मुझसे सीखते हैं, तो मैं जा कर के थोड़ा सा उनसे मिलती हूँ, उनको समझाती हूँ। एक तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में मैं थोड़ा लोगों को गाइड करती हूँ। सेल्फ डिपेंड कैसे बने, जो हमारा आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड का जो अभियान चल रहा है किस तरीके से बने, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, हम कैसे गवर्नमेंट के थ्रू अपना जो है रोज़गार शुरू कर सकते हैं, ये सारी अवेयरनेस का प्रोग्राम मैं जा कर के करती हूँ। तो इस तरीके के मुझे मज़ा आता है, दिल से मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों को। तो उन लोग के साथ में सेलिब्रेशन करना, कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, मैं ऐसे लोग के साथ में मनाना पसंद करती हूँ। इवन कई बार असाइलम में भी हम गए हैं, जो इस तरीके के ऑर्फनेज हैं, वहाँ पर भी हमने सेलिब्रेशन किया। बट हम हर चीज़ आपको यहाँ यूट्यूब पर ओपन नहीं करते हैं, हम खामोशी से जाते हैं और अपने प्रोग्राम्स करते हैं। तो गाइज़, इसमें जो सुकून है ना, ये जो कहते हैं ना, इन लोगों के साथ में जो दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ये सारे जो सेलिब्रेशन करने में मज़ा आता है ना, वो आपको हायर क्लास में भी मज़ा नहीं आएगा और लोअर क्लास में भी हम कीर्ति के साथ में इंजॉय करते हैं, वो हमारा अपना पर्सनल है। बट ये अपना लेवल है जो इसके साथ में जब आप इंजॉयमेंट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, चीज़ों को लेन देन करते हो ना, तो इसमें जो सुकून आपको मिलता है शायद वो कहीं नहीं मिलता है ऐसे लोगों के साथ में। तो मैं दिवाली अपनी कुछ इस तरीके से ही मनाती हूँ और कीर्ति से तो मैं पहले मिल लेती हूँ, बट जो सुकून मुझे इस एरिया में, स्लम एरिया में, साइलम में एंड ऑर्फनेज में जा कर के सेलिब्रेशन में मिलता है गाइस, वो सुकून कहीं नहीं मिलने वाला। तो हर जगह पैसे से नहीं, हर जगह प्यार मोहब्बत से अपनी चीज़ों को ना बेचो मत, अपने ज्ञान को बेचो मत, डिस्ट्रीब्यूट करो। क्योंकि ज्ञान, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना उतना बढ़ेगा। कहते हैं कि जो नॉलेज है ना उसे कभी भी उसका मोल नहीं है, अनमोल होता है। तो सिर्फ मैं अपनी नॉलेज का मोल नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं अपनी नॉलेज को आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जितनी मेरी नॉलेज है, मैं जितना हो सकेगा मैं आने वाले वीडियोज़ अपलोड करूँगी। आप लोग सीखिए, आप लोग प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सर्टिफिकेट के चक्कर में ना पढ़ें, डिग्री के चक्कर में ना पढ़ें, आप लोग अपना रोज़गार शुरू करें, नॉलेज गेन कीजिए। जब आपके अंदर नॉलेज, स्किल्ड होंगे, जब आप अपने आप स्किल्ड होंगे, तब आप में अपने आप परफेक्शन नज़र आएगा और ख़ुद ब खुद रास्ते मिलते जाएंगे, रोज़गार आपका खुद सेट होता जाएगा। अपने रोज़गार पे ध्यान दीजिए, आप कोशिश करिए। मैंने आपको कितनी बार बोला है, छोटा सा रोज़गार शुरू करिए, बस अपना वक्त, अपना काम शुरू करिए। तो गाइज़, दिवाली पर मेरा बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा मीठा मीठा लड्डू पेड़े वाला प्यार आपके लिए। हैप्पी दिवाली। और अपनी दिवाली को दूसरों के साथ बड़े प्यार से शेयर करें, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करें, बहुत सारा प्यार, दिल साफ़ रखें, दिमाग को साफ़ रखें, दिमाग को ठंडा रखें, साफ़ नहीं, दिमाग को कूल रखें और दिल को साफ़ रखें और प्यार से रहिए, दिवाली मनाइए और एक दूसरे को समझिए। अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको समझ करके सॉर्ट आउट करिए, एक दूसरे को ब्लेम मत करिए। आप लोग कुख्यात मत होइए, विख्यात मत होइए, आप लोग प्रसिद्ध होइए, फेमस होइए, खुश रखिए और एक दूसरे को समझिए। थोड़ा हाइपर मत होइए, खुश रहिए, प्यार से रहिए और बिंदास रहिए।